नागपुरी शब्दावली की एक और क्लास लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। हमने मन सीखा थी नागपुरी कर जे शब्द मन हके सेकर मतलब ये हम इनके परीक्षा कर अगर दृष्टि से देखल जाए तो परीक्षा कर हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। यह वीडियो आप लोगों को 4 से 5 नंबर लाने में पूरी तरह से मदद करेगा और आपका जो 4 से 5 नंबर है, अगर आप सही से इन सारे शब्दों को याद कर लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा नागपुरी में। चलिए, आज का हमारा पहला शब्द है वो है खैटू या खैटू। यहाँ पर बिंदु होगा खैटू। तो खैटू या खैटू किसे कहते हैं? तो एक ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट हो, अप्रसन्न हो और दुबला पतला हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसा व्यक्ति जे रोरमन के आँख के सामने ज़्यादा दुखी दिसे, जेके कोई चीज़ से संतुष्टि नहीं होए, उस तरह के व्यक्ति के खैटू कहल जाला। आगे का शब्द है खंघरायक। खंघरायक एक क्रिया है जिसमें अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोने की प्रक्रिया शामिल है। मतलब जब कपड़ा को आप खंगालते हैं उसी को खंघराना कहते हैं आपका नागपुरी में। अगला शब्द है खांची। खांची एक प्रकार की टोकरी होती है जो नीचे से पतली होती है और ऊपर जाकर थोड़ी चौड़ी रहती है। इसमें ज़्यादातर आपको खाजा नाम की एक मिठाई पैक करते हुए दिखाई देगी, तो उसको जिसमें पैक किया जाता है उसको खांची कहा जाता है। इसमें आम भी आदमी इसमें आम भी रखते हैं या घरेलू जो सामान है उसको भी, सब्जी वगैरह भी इसमें रखा जाता है। आगे है खंजरी। खंजरी क्या होता है? खंजरी एक ऐसा ढोलक होता है जिसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं। घुंघरू लगे हुए ढोलक को खंजरी कहा जाता है। आगे है खड़ी। खड़ी क्या होता है? खड़ी होता है 20 किलो के लगभग का तौल, यानी कि आधा मन। एक मन आपका 40 किलो, 40 किलो को एक मन कहा जाता है नागपुरी में, और एक मन का आधा क्या हो गया? खड़ी। खड़ी का मतलब हुआ 20 किलो के लगभग होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। नागपुरी का भी फुल कोर्स अवेलेबल है, खोरठा का भी फुल कोर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका पेपर 3 का भी फुल कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप वहां जाइए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने पर आपको डिस्काउंट्स भी अवेल करा दिया जाता है। तो जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड कर कर भरपूर फ़ायदा उठाइए एक उचित मार्गदर्शन का, एक सिलेबस ओरिएंटेड मार्गदर्शन का। चलिए नेक्स्ट हमारा शब्द है वो है खईस। खईस का मतलब होता है इच्छा या मतलब। जैसे आपके मन में इच्छा हो रही है तो खईस उठ रही है। जैसे आपको इच्छा हो रही है कि आज मुझे पूटो की सब्जी खानी है, तो पूटो की सब्जी खानी है तो हमारे मन में खईस उठा थे कि हम पूटो के सब्जी खाओ, पूटो कर तियन खाओ आज, तो कहें कहल जाला खईस। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला शब्द है वो है खखरा। खखरा का मतलब होता है केकड़ा। खखरा का मतलब केकड़ा। फिर है खटरस। खटरस माने ई नींबू खटरस है, माने ये खट्टा है, खट्टा रस है या इसमें खटाई है। तो जो आम से बनाया जाता है आमचूर, वो भी खटाई होती है, तो उसको भी बोला जाता है कि ये खटरस हो गया है या खटरस है। जैसे दाल अगर ख़राब हो गई तो बोलेंगे ये खटरस हो जाए है, इकर मने होएला कि वो खट्टा हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इन शब्दों को बस यहीं पर याद कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए YouTube पर फ्री चलाया जा रहा है ताकि आप लोग इससे बेनिफिट उठाएं, जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। खदखदायक का मतलब होता है, खदखदाना मतलब होता है ये जो बबल्स फॉर्म होता है, जैसे बॉयल हो रहा है पानी, तो ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इसी को खदखदाना कहते हैं। यानी ज़ोर से उबाल आने का बोध होना, बहुत तेज़ी से उबलना, इसी को खदखदाना बोलते हैं। इससे जो आवाज़ आती है ये उसी का बोध हो रहा है कि खद 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 इस तरह से जो आवाज़ आने लगती है उसी को बोला जाता है। हमारा अगला शब्द है खदरा। खदरा का मतलब होता है चिढ़ या अप्रसन्नता। जैसे खदरा होना, मन में हमारा खदरा उत्पन्न होत है,
यानी मेरे मन में चिढ़ उत्पन्न हो रही है, अप्रसन्नता है, किसी भी चीज़ को लेकर मेरे मन में अप्रसन्नता या चिढ़ का जब भाव आएगा तो उसी को कहेंगे खदरा। आप सभी के मन में एक बात और भी आ रही होगी कि अभी परीक्षा डिले हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग अभी पढ़ के भी क्या करेंगे, एग्ज़ाम के समय पढ़ेंगे। तो एक बात आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि ये एक मैराथन है। मैराथन रेस में आपको लगातार दौड़ते रहना होगा। आप स्प्रिंट रेसिंग से एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे कि आप सुबह उठेंगे और तेज़ी से शाम तक सारा चीज़ याद कर लेंगे। नहीं, आपको मैराथन की तरह धीरे धीरे सारी चीज़ें याद करते 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 एक बिल्डअप करना होगा। आपको अपना एक अपना जो नॉलेज बेस है उसको बिल्ड करना होगा, एक स्तर को हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप जानते हैं आप लोगों के लिए ये परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और जो एग्ज़ाम डिले हुआ है इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। जितना ज़्यादा समय मिला है उतना अच्छा, और उतने स्ट्रांगली कम बैक कीजिए और आप जीत जाइए, कम बैक कीजिए, परीक्षा पास कीजिए और जो आपका सपना है उसे पूरा कीजिए। इसमें हमारी जो भी मदद आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम लोग हर तरह से मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग तैयार हैं आपके लिए। चलिए, खपाएक का मतलब होता है ढक्कन या अच्छी तरह दबा देना। मतलब खपा देना का मतलब टाइट से बंद कर देना, जो उसका घाट है उसमें बंद कर देना, उसी को बोलते हैं खपाना। तो खपाना ओरिजिनल शब्द हुआ, उसी से बनाया गया है खपाएक। ओरिजिनल शब्द क्या हुआ? खपाना। खपाना से ही खपाएक बना हुआ है। खमसल। खमसल का मतलब होता है बीता हुआ या ढला हुआ या विगत। मतलब खमसल दिने तोहरे मन ई बात के याद करा था, यानी बीते हुए दिन के बाद आप लोग ये सब चीज़ें याद कर रहे हैं, यानी ढले हुए दिन में आप ये सब चीज़ याद कर रहे हैं। अगला है खरकैन। खरकैन का मतलब होता है टलने या फिर हटने की क्रिया। जैसे ये बोध कराता है कि कोई भी चीज़ खरक गई है। जैसे खरक गई का मतलब हुआ वो हट गई, वो टल गई। जैसे अगर पत्थर गिर रहा था तो आपके ऊपर, तो वो अब टल गया, अब वो पत्थर आपके ऊपर नहीं गिरेगा। या फिर कोई मुसीबत आने वाली थी जो आपके ऊपर अब नहीं आएगी, इसी को खरकैन कहा जाता है। आगे है खरपा। इसी को खैरपा भी बोला जाता है। तो खरपा क्या हुआ? लकड़ी से बनी चप्पल। तो खरपा मतलब खड़ाऊ भी हो सकता है, लेकिन खड़ाऊ को सीधे खड़ाऊ बोल देते हैं। ये एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बना हुआ चप्पल है जिसको खरपा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं खरवा। खरवा का मतलब होता है नमकीन। जैसे आपको ये चिप्स खाने के बाद जो टेस्ट आएगा उसको खरवा टेस्ट आता है, नमकीन टेस्ट आता है आपको, तो इसी को बोलते हैं खरवा। खरवा का मतलब हुआ नमकीन स्वाद। आगे है खरहा। खरहा आप में से सभी लोग जानते होंगे, और ये जो क्लास भी चल रही है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नागपुरी भाषा अच्छे से आती होगी, तो बहुत सारे शब्द उनको पता होंगे। लेकिन मुझे तो सारे लोगों को लेकर चलना है जिन्हें नागपुरी नहीं भी आती, जिन्होंने पहली बार नागपुरी लिया है, उनके बारे में भी मुझे सोचना पड़ता है। इसलिए मैं हल्के से हल्का शब्द और भारी से भारी शब्द भी लाने की कोशिश करता हूँ। तो खरहा का मतलब हुआ खरगोश। खरहा का मतलब क्या हुआ? खरगोश। इसके बाद है खरिहान। खरिहान एक खलिहान को बोलते हैं जहाँ पर धान जो है धान मीसा जाता है। मतलब जो अगर आप नहीं जानते तो धान से, ये जो धान का पौधा है इसमें से धान का जो फल है उसको अलग किया जाता है, इसी को खलिहान बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पत्थर है, इस पर इसे पीट पीट कर धान अलग किया जा रहा है। और हमारे यहाँ आप नागपुर में देखेंगे ये प्रचलन है कि यहाँ बिछा दिया जाता है और इसमें बैल गोल गोल घूमते रहते हैं या फिर ट्रैक्टर से मीसा जाता है, तो उसको खरिहान कहा जाता है। आगे है खरी। खरी क्या होता है? जब तेल पेर लिया जाता है सरसों से या बादाम से या जिससे भी, तो जो बच जाता है उसी को खरी कहा जाता है।
तो वो बादाम की खरी हो सकती है, सरसों की खरी हो सकती है, करंज की खरी हो सकती है। तो जो खरी बच जाती है, जो इसमें से सारा तेल निकाल लिया गया, तो जो बाई प्रोडक्ट बच गया, वेस्टेज बच गया, इसी को खरी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। खलरी, खलरी का मतलब होता है पतला सा जो छिलका होता है या चमड़ी होती है उसको, जैसे मायर के तौर खलरी उघरा देबो, ऐसे बोला जाता है। जैसे झगड़ा होता है गांव देहात में तो बोलते हैं कि मार के तुम्हारी चमड़ी छील देंगे, तो वही खलरी उधेड़ देंगे। तो यही खलरी का मतलब हुआ पतला चमड़ी, पतली खाल या पतली चमड़ी। फिर है खवास। खवास जो है एक इच्छा है, जैसे कि खाने की लालसा। तो जैसे इच्छा हुआ कि खवास नहीं लागत है, मतलब इस बच्चे को खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इसको निगेटिव सेंस में मैंने यह तस्वीर लगाई है। इसका पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है कि हमके आगम खवास लागत है, मुझे बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे शब्द पसंद आए होंगे। आप लोग परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। सबके जोहार, पढ़त रहो और मन आगे बढ़ो। धन्यवाद।